गरीब की हाय कैसे जिंदगी बर्बाद कर देती है। मुंशी राम सेवक बोहे चढ़ाए हुए घर से निकला और बोला, इस जीने से तो मरना भला। मृत्यु को प्राय इस तरह से जिसने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि मैं सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजड़ा दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों में सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थी। वह नित्य मुंसिफी कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोल एक छोटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे या कुछ भी हो, मुख्तार साहब वहां से टस से मस न होते। जब वे कचहरी चलाते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती हैं। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने से हिचकिचाते थे। मुंशी जी की कानूनी दान में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े से उन्हें विवश कर दिया था। खैर जो हो, उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आस पास के अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती थी। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते थे, पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज के किसी का काम चल सकता है। भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, वह सांझ कभी नहीं आती थी। सारांश, मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे, यह उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के सुख चैन में बिगड़ डालते थे। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था, परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर बुरा भला कहने लग पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्राय होती थी। हर जगह ऐसे ओछे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचे दिखाने में ही आनंद आता है। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो एक कुंजड़ीन की इतनी मजाल नहीं थी कि आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे। बरसों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दान न दिया जाए तो कुंजड़ीन को संतुष्ट करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाते, परंतु वह मुंहफट कुंजड़ीन 2 ही बरसों से घबरा गई और उसने कुछ आने पैसे के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया। झुंझलाकर मुंशी अपने को मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका कुछ दोष न था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति ब्राह्मण की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वही मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था, बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उनमें से मांग कर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी ने यह कर्तव्य कई वर्षों तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ा होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा तुम्हें मरना है या नहीं, साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने का फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी, बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था, अमानत में वह एक कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़ कर कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी न छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की तरह आवाज है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न लिखा पढ़ी न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से सब कुछ आसरा था। पंचायत बैठी
कई गांव के लोग इकट्ठा हुए। मुंशी जी की नीयत और मामले के साफ थे। उन्होंने पंचों का क्या डर था। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहब का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि मैं इस अनाथिनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर रहा हूँ। पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए हैं, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, न मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ऊंचा हो जाऊंगा कि एक अनाथिनी के रुपए बचा लूंगा? पंचों ने एक स्वर में फिर कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष लिया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ ना मिला तो ना सही, वहाँ कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगना पड़ते हैं, वह सब उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई, उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रातों दिन रुपए की रट लगी रहती। उठते बैठते, सोचते जागते उसे केवल एक ही काम था, और वह मुंशी राम सेवक का भला मानना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वह रात दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती। बहुधा अपने असीस के वाक्यों में ऐसी कविता के वाक्य और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे सिर, नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थान में जा बैठी थी। झोपड़ी के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतराकर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मार कर भागते। यदि कोई लड़का भागता ना था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी, वह बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने लगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे, और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद न हो आता होगा। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों के साथ लिए हुए उस समय पर तक रहता। रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली, और अब वह सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खसोटने की बड़ी उत्कट इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में हाँक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। प्राय रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थी, परंतु इस आवाज से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर से हंसा करती थी। इस ठठाने से ऐसा आसुरिक उद्दंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनने वाले लोगों का खून ठंडा हो जाता था, मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ रो रहे हों। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था, न फौजदारी का, परंतु मूंगा ने इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी कभी ऐसा ही भावना उत्पन्न कर देता है। उनसे अधिक उनकी स्त्रियों के मन में। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वह उनको इन सब बातों में प्राय सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजमान है। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे।
और यह दोनों स्त्री पुरुष प्राय अपनी आवश्यक दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए थे। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई। तेरा लहू पीऊंगी और खूब खिलखिलाकर हंसूं। मुंशी जी यह भयावह ठठाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर थर-थर कांपने लगे, कलेजा धक-धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला। जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुरलाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज से कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ। आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी। तो भी उसका विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2-2 बातें कर लूँ। परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। दोनों आदमी पैर दबाए इधर उधर चलने लगे और दरवाजे में झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर-थर कांपता था। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर नहीं किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन किसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। न उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पी कर जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर दर्द हो गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बला कैसे टलेगी? इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह डायन मनुष्य का खून पीने आई है। वह खून जिसका अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो अठवारों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस रहता और यह घटना गांव में घर घर फैल जाती। क्या वही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में यह चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो वह इसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं। क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खाली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता, पर वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता, उसका ढांचा पुष्ट हो जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सबका सब बेचारी मूंगा पर उधेड़ दिया। उसके थोड़े बहुत चीटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लफदद हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुने से भी खाना नहीं खाया। गांव की चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न ना हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वालों को भूख आप ही मना लेना करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पीने की काट दी। लाला जी और लालाई ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही जो दरवाजा खोल कर देखा तो वह अचीत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी।
अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन ज्यों-ज्यों पास आ जाते हैं, त्यों-त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती है, उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा कुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने का, उन्हें छूने का रवादार न था। यदि किसी घर में कोई गाय खूंटे पर मर जाती है, तो वह आदमी महीनों द्वार द्वार भी मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनावे, न कहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। यह गो हत्या का प्रायश्चित था। ब्राह्मण हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी और इसलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी कि मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मरकर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है, तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलकर आग से अधिक तीखा और मारक होता है। मुंशी राम सेवक कानूनन थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजी रात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिला था, इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे, उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ष नहीं, कहार पानी न भरे न सही। वह पानी भर लेंगे, अपना काम आप करने में भला लाज ही क्या। भला से नाई भला न बनवाएगा, हजामत बनाने का काम ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है, दाढ़ू मर्द को शेबा और सिंगार है, और जो फिर बालों से ऐसी गिन होगी तो एक एक आने में तो अस्तुरे मिलते हैं। धोबी कपड़े न धोएगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन से दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बुगले के पर। धोबी क्या खाकर ऐसे साफ कपड़े धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल लेता है। आप पहने, दूसरों को भाड़े पर पहनाए, भट्टी में चढ़ाए, रेहे में भिगोए। कपड़ों की तो दुर्गति कर डालता है। जभी तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते। नहीं तो दादा हर 5वें बरस 2-3 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर तो यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनकी तर्कनाएं शिथिल हो गई। अब उनके मन में भय से चढ़ाई की। जैसे तैसे रात बीती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से भी खुला रह जाता, पर किसी की हिम्मत न थी कि जाकर बंद कराए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया। मुंशी जी ने राम गुलाम ने गंडासा। इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वह क्या यहाँ बैठी है। पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें दरवाजे के अंदर खींच लिया। रिलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीत कर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकाने लगे, परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख मूंगा का नक्शिक दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल की कई मटके रखे हुए थे। वहाँ कुछ पुराने चीथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहा को भूख से बेचैन किया मटके ने कभी अनाज की सूरत न देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू हैं। तो वह उन दिनों की खोज में है जो मटके से कहीं न गिरे। रेंगते हुए इस चीथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में कड़कड़ाहट हुई। फैले हुए चीथड़े मूंगा की पतली टांगे बनकर गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदमाश होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दांगी। मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन से इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वह बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रही, मैं न माना। मुंशी की इस दलील ने नागिन को निरुत्त कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना,
या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो उसे डरपोक कौन कह सकता है। यह नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। बातें करते थे दिल को बहकाने के लिए। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सांद की कहानी सुनाई। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमे का हाल कह सुनाया, परंतु तो भी उन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटती थी। जरा खटखटाहट होती तब तीनों चौंक पड़ते। उधर पतियों में सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद में चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और यकायक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख पुकार सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए, नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो गया, बदन लाल तवा सा हो गया। सांझ होते होते सन्निपात हो गया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती रही वह नागिन की पुकार से सदा डरती थी। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया। जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर इससे हवा में एक संचार रच डाला है। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव में कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश कौन उठाए। इस समय मुंशी जी का रोब दाब, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हाहाकार। मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था। ना बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना ठीक कठिन था। घर में लाश पड़ी हुई, न कोई आगे न पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोल वाली स्त्री कहाँ मिलेगी। अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा, कौन उन्हें निरंतर करेगा। लेन देन का हिसाब कौन इतनी खूबी से करेगा। किसकी कड़ी आवाज़ तीर की तरह तगादेदारों की छाती में चुभेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेले गाड़ी पर लाद कर गंगा जी की तरफ चले। शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी न थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रतन राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कई रहते उनका ध्यान इसी ओर रहता था। यदि दिल बहकाव में कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते, पर गांव का एक पुतली भी उनके दरवाजे पर न झांकता था। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, अपने हाथों बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता, भय, इतने शत्रुओं के सामने एक साथ दिमाग कब तक ठहर सकता है। विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की भैंसों पर खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिनों ज्यों त्यों कट जाते हैं। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरियां बस्ता लिए हुए कचहरी। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंद गिरा दूंगा, फिर बेनामों रहमों और सुलहनामों की परमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म हो जाएगी। शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिसके छूट जाने से जी और भी उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मगन मुंशी जी कचहरी पहुंचे, पर वहां रहनुमानों की भरमार और बेनुमाओं की बाढ़ और मुवक्किल की चहल पहल के बदले निराशा और रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटे बैठे रहे, पर कोई नजदीक भी न आया। किसी ने इतना भी न पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनके मुंह छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान जिनकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिससे शुद्ध लिखना भी न आता था, गोपियों में कन्हैया बना बैठा था। वाह रे भागे, मुवक्किल यूं मुख फेरे चले जाते हैं, मानो
कभी की पहचान जान पहचान ही नहीं। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले गए। निराशा और चिंता में डूबे हुए ज्यों ज्यों घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आता जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और दो कुत्ते जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था झटपट बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मार कर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है उतना और किसी की शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को आवश्यक दुखित करता है। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटे देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था तो भी तगाद देवालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीनों तक दिख न पड़े, बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव के एक साधु आया, भूभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथों में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी सावराम से बिल्कुल मिलता जुलता था, बोलचाल भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क गई। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची, उसने दो चार धौल दिए लगाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर राख हो गया। हजारों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाम को पकड़ा।